सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल। एक अपसाइड रैली मिल सकती है क्या? अगर मिलेगी तो कहाँ तक मिलेगी, या फिर डाउनसाइड में ही ट्रेंड कंटिन्यू होगा? ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रकाश राजे बोइनवाड़, आचार्य ग्रोथ व्यू, इस यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। वीडियो अच्छे से देखिए, एक स्ट्रैटेजी भी इसमें प्लान मैं देने वाला हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्लान के साथ काम करोगे तो रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा आने के पूरी चांसेस है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, गैप अप में क्या करना चाहिए, गैप डाउन में क्या करना चाहिए, वो स्ट्रेटजी इस तरीके से भी काम करेगी गैप अप और गैप डाउन में। ये अर्ली चार्ट है, और अर्ली चार्ट में मैंने आपको कल एक लास्ट वीडियो में जो मंडे के लिए क्या हो सकता है, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। 80,000 के ऊपर अगर रहेगा तो फर्स्ट टारगेट 80,200, 80,300 हो सकता है, मैंने बोला था। 80,300 के ऊपर 80,400 का टारगेट हो सकता है बोला था। तो आज कंप्लीटली 80,400 के टारगेट देख के मार्केट 80,376 पे बंद हो चुका है। ठीक है, तो कल के लिए ना हमारे पास एक सिंपल प्लान है, जो कि फ्लैट ओपनिंग अगर होता है या फिर छोटा मोटा गैप अप भी अगर लगता है, 80,500 के ऊपर अगर जाएगा तो 80,500 के ऊपर 80,800 और 80,900, हाँ, और 82,000 तक ये जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रखता है। फर्स्ट सेकंड, 80,350 के नीचे अगर ओपनिंग देता है तो सबसे पहले तो ये नीचे आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा? 80,000 तक। 80,000 तक नीचे आएगा, हाँ, देन सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। दो प्रोबेबिलिटी। तीसरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये है, हाँ, 80,300 के नीचे ही शॉर्ट हो जाएगा, और 80,500 के ऊपर ही आपको क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। उससे पहले भी अगर कुछ प्लान करने जाएंगे हम लोग तो फंस हम ही सकते हैं, अगर उससे पहले अगर हम प्लान करने की कोशिश करेंगे तो। यहाँ पे देख लेना कि ये कौन सा पैटर्न है भाई गाइस। ये हेड है, ये शोल्डर है, और ये शोल्डर है। इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हो आप। हम तो इसका टारगेट यहाँ से लेके यहाँ तक अगर प्रोजेक्शन करोगे तो 80,900 या फिर 82,000 के आसपास चला जाता है। अभी जिस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा था उसके लिए आपको आना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। 3 मिनट के, यहाँ पे मैं इसको 5 रेट कर देता हूँ, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद है ना, अगर छोटा मोटा गैप अप भी लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप इस स्ट्रैटेजी के साथ काम कर सकते हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो। क्योंकि एक मार्केट में न्यूज़ कितने भी बुरे हो, कितने भी अच्छे हो, ये एक स्ट्रैटेजी अगर आपके पास अच्छी रहेगी, कल एक्सपायरी है तो थीटा डी के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एज अ ऑप्शन बायर। 3 मिनट के 5 कैंडल हम ले लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल का हाई यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैंने ब्लैक में मार्क किया है। और 5 कैंडल का जो लो है यही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 79,800, और हाई था 80,189। हाई के ऊपर चला गया 189 के ऊपर, तो आप खुद देख लेना 80,400। तो 300 पॉइंट दिए हैं। मार्केट हेज था इंट्राडे में, यहाँ पे क्वांटिटी अपसाइड थी, बुलिश की तरफ डेटा था, और ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो बेरिश की तरफ डेटा था। तो इसी मार्केट को हेज मार्केट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और एज वेल एज यहाँ पे 12:05 के बाद मार्केट ऊपर तो गया है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में जितने कम ट्रेड रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सेम स्ट्रेटजी आपको निफ्टी 50 में भी काम करते हुए दिखाई देगी, और बैंक निफ्टी में भी। और दूसरी बात, प्राइस एक्शन को भी अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में भी और बैंक निफ्टी में भी या फिर सेंसेक्स में भी, तो कोई भी लो नहीं तोड़ रहा था। तो ऐसे लेट होने के लिए भी अगर किसी ने पुट भी लिया होगा तो उनका ऐसे लेट होने के लिए भी इसने बहुत टाइम लिया। यहाँ पे देख लेना
कोई भी अगर एक लो तोड़ देता है, यहाँ का लो, यहाँ का लो, यहाँ का लो, यहाँ का लो, ये सिमिलर बनाया, उसके बाद में पूरा दिन मार्केट यहाँ पे साइडवेज, तो इसमें क्या है, ऑप्शन बायर्स का प्रॉफिट होता नहीं है। ऑप्शन सेलर्स ने इसी तरीके से रेंज को फोल्ड किया है। ये भी सेम है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, ये हाई 12:05 पे ब्रेकआउट हुआ, जो कि इस 5 कैंडल का हाई तोड़ दिया उसने। सर ये एक हाई हुआ ना, हाँ ये भी आप ले सकते हो, 560, 540, 20 पॉइंट का जोन था, तो इसके ऊपर गया तो ऊपर गया, इसके नीचे अगर आ जाता तो ये था। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था क्या। तो सिंपल, सबसे पहले लेवल देख लेते हैं। जब तक 24,500 के ऊपर मार्केट है, तब तक हम बेरिश नहीं हो सकते। 24,500 के ऊपर मार्केट है तो बेरिश जानबूझ के होने का कोई ड्रामा नहीं चल सकता। अभी क्लोजिंग है 24,624 की। 24,600 के ऊपर अगर ओपनिंग है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मंडे के वीडियो में मैंने बताया था ना, जो शुक्रवार के दिन वीडियो डाला था, 720, 740 तक आराम से जा सकता है, मैंने बोला था 24,000। तो अब ये 150 पॉइंट ऊपर जाएगा, 24,600 के ऊपर 24,700, 450 का टारगेट मिलेगा। 24,500 के नीचे 24,000 तक का डोर्स ओपन है, उससे पहले नहीं है, ठीक है। उससे पहले EMA 21 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये एक बात हो गई। देन आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेटजी खूबसूरत काम की है, और अच्छे तरीके से रिटर्न दे चुकी है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक का क्या है, आज पूरे मार्केट को निफ्टी बैंक ने ही होल्ड करके रखा था, और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे गाइडेंस किया था गाइस। 54,000 के ऊपर ही अब ऊपर जा सकता है। उससे पहले 53,500 के ऊपर, 600 के ऊपर अगर रहेगा तो 53,900, 54,000 तक जा सकता है। 53,993 पे क्लोजिंग है, 54,000 का इसने हाई लगाया है। अभी नेक्स्ट जो इसका मूव आएगा 54,000 के ऊपर ही क्या होगा, 54,000 के ऊपर ही आपको 54,500 तक का यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा। अगर 54,000 के नीचे है तो 53,500 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर। तो कल ओपनिंग इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, गैप अप, तो हम क्या करेंगे ना, जैसे अगर निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट के आसपास का, सेंसेक्स में 200 पॉइंट के आसपास का, तो 10 मिनट वेट करेंगे, 10-15 मिनट पहले इसको नीचे आने देंगे। मान लेते हैं कि आपने कोई 20-25 का कॉल बाय किया है, और वो 100 रुपये के आसपास ओपन हो चुका है, तो आप बुक करोगे या नहीं करोगे। वैसे ही अगर गैप अप होता है तो मार्केट नीचे आ जाता है, नीचे आने के देर बाद ऊपर जाता है, तो इसी को बोलते हैं डिमांड लेना। तो वो डिमांडेबल जोन आपको कब मिलेगा, एक मार्केट ओपन हो जाता है 9:15 पे, तो 9:30 के आसपास है ना, आपको यहाँ पे डिमांड जोन मिलना चाहिए, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्या होता है कि मार्केट ओपन हो जाता है और आज के जैसा ऊपर ही चला जाता है, तो ऊपर चला जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाता है, देन ऊपर जाता है। तो ये आज हुआ है क्या, तो लुक इट हियर, आज भी हुआ है, बस हम ट्रेंड के साथ थे इसीलिए। यहाँ पे तो मैंने पुट नहीं प्लान किया था, इतने टॉप पे क्यों नहीं प्लान किया था, ये पुट बढ़ेगा नहीं। निफ्टी 50 में भी देख लेना, सेंसेक्स में भी, बैंक निफ्टी में भी सेम है, ये पुट बढ़ेगा नहीं यहाँ पे ज़्यादा, ये मुझे दिख रहा था इसलिए। लेकिन यहाँ पे गैप अप मान लो या फिर फ्लैट ओपनिंग, निफ्टी 50 में अच्छे से गैप अप, यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद 1 2 3 कैंडल ऊपर गया,
2-4 कैंडल साइडवेज रहा, फिर नीचे आया, हाँ, और ये फिर ऊपर चला गया। कैसे? फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर डब्लू बना के यहाँ पे ऊपर चला गया। तो वो टाइमिंग इसका भी 12:05 10 मिनट के आसपास का ही था। और ये ब्रेकआउट आपको अगर अच्छे से अगर देखना है तो आप सेंसेक्स में भी देख सकते हो, यहाँ पे देख लेना। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, यहाँ पे देख लेना है नीचे। तो हम यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे, यहाँ पे ले सकते थे। ये एसएल जोन था। आज थोड़ा सा ये क्या था, मार्केट चॉपी था, इसीलिए एसएल भी जल्दी नहीं लगे और क्या भी नहीं हुआ, टारगेट भी जल्दी नहीं मिले। लुक इट हियर, यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी। बस स्टॉप लॉस हिट होने के लिए भी यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा और टारगेट तो मिले ही नहीं पुट साइड के, और कॉल साइड के थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके हुआ, लेकिन चला। देखा ना आपने अभी यहाँ पे एज इट इज निफ्टी 50 में हमने जो प्लान किया था वही, ये यहाँ पे देख लेना। ऊपर गया, देन नीचे आया, हाँ, फर्स्ट बॉटम, देन सेकंड बॉटम, यही पे हमने कहीं पे पुट प्लान किया, यहाँ पे एग्जिट नहीं हुए, यहाँ पे हो गए, क्योंकि 12:05 पे इसने भी ब्रेकआउट दे दिया। देन उसके बाद पूरा चॉपी मार्केट, तो एग्जिट होके भी कुछ फायदा नहीं, लेकिन डीके हो रहा था। तो इसी तरीके से होता है, हाँ, B1 B2, हाँ। अभी यहाँ पे T1 T2 है, टॉप 1 टॉप 2, इसीलिए 80,500 के आसपास अगर गैप अप होगा तो आपको 80,900 तक का इजी अप्रोच मिल सकता है अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करने का है तो। अभी ये होगा गैप अप की बात। गैप डाउन की अगर बात करेंगे, हम मान लेते हैं कि कल ये 80,300 के नीचे ही ओपन हो जाए, हाँ, तो आपको 80,100 तक का एक टारगेट देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अगर गैप डाउन हुआ तो नीचे आ जाएगा और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। तो हमारे पास ये गैप ब्रेकआउट लेवल रहेगा। दूसरा, यहाँ पे कोई पिन बार कैंडल मिलना चाहिए हमें इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, या फिर एंगलफिन टाइप कैंडल जो जिसमें अभी अपसाइड मार्केट जा रहा है, तो बड़ी बिग ग्रीन कैंडल हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे है पिन बार कैंडल, यहाँ पे है पिन बार कैंडल। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाय बाय। रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा रख के, बाय बाय।